ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार वंदना करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। ये सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव ने एक पत्रिका निकाली थी, मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान। आज इस इशू को उठाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं, उनके अनुभव पूछते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम उनके पास देर से पहुँचे, हम उनके पास पहुँच नहीं पाए समय से, क्योंकि उनकी पत्रिका में तंत्र शब्द था तो हम लोग तंत्र से घबराते थे, या इसलिए हमारे घर वाले जो हैं हमको आने नहीं देते थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी विषय पर चर्चा की जाए कि क्या है मंत्र, क्या है तंत्र और क्या है यंत्र। वास्तव में ये सब कुछ पूर्णतया वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, इसीलिए गुरुदेव ने इनके साथ विज्ञान शब्द जोड़ा, वरना वो विज्ञान शब्द लगाते ही नहीं। एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से ज्ञान प्रारंभ होता है। तो मतलब ज्ञान तो विज्ञान से बहुत आगे है और हम जो है कहाँ अभी केवल विज्ञान में ही अटके हुए हैं। विज्ञान के द्वारा ये सब हम देख रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा भी यह सब कुछ देखा जा सकता है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ ज्ञान है। विज्ञान अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। इस चीज के लिए गुरुदेव ने बहुत सारी आलोचनाएं भी सही, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आप तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। गुरुदेव तो अपना कार्य कर रहे थे, उन्होंने कभी किन्हीं बातों का ऐसी जवाब दिया नहीं, लेकिन आज जब हम इन सारी बातों का विश्लेषण करते हैं तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये तो सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिक था। समझ तो हमारी नहीं थी और हम उंगली औरों पर उठाते रहते हैं, हम दूसरों को पॉइंट आउट करते रहते हैं। गुरु गाने देता रहा, कृष्ण मुस्कुराते रहे। तुम मुझे समझोगे नहीं, जब मर जाऊंगा तब तुम समझोगे। तुम जो समझोगे तो तुम्हारे पास कृष्ण रहेगा नहीं। नहीं समझ पाया, नहीं दूसरा समझ पाया तो कृष्ण का बिगड़ा कुछ नहीं। अब झालर घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, जय कृष्ण भगवान की जय, और सिंह भगवान की जय। अब घंटा बजाने से क्या होगा? वो उसमें तो बीत गए। इसलिए आपका दोष नहीं है कि हम बहुत इजी वे में सब कुछ लेते हैं। तो समय आएगा तब एक दिन एहसास होगा कि वास्तव में बिल्कुल एक सही बात कह रहा था और हम ही नहीं समझ पाए थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज सबसे पहले इसी मुद्दे को सबके सामने क्लियर किया जाए। क्या है मंत्र? मंत्र क्या है? कुछ शब्द, शब्दों का, वर्णों का संगुफन, और फिर उसकी ध्वनि, उसकी लय, उसका भाव, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन जो हम कहते हैं, उतार चढ़ाव, जो एक स्पेसिफिक तरीका है उसको बोलने का, उसको हम मंत्र कहते हैं। ध्वनि है, साउंड है ये। और हम जो कुछ भी बोलते हैं, साउंड तो कभी समाप्त होती ही नहीं, नष्ट होती ही नहीं। साउंड तो हमेशा रहती है। और जो हम शब्द बोल रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हो सकता है उसका जो कंपन हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो यूनिवर्स में किसी स्टार तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए जो हम बोलते हैं, जो वाणी से हम शब्द निकालते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर निकालने चाहिए। हम किस तरह से बोल रहे हैं, एंग्रीली बोल रहे हैं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं, शांति से बोल रहे हैं,
प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, जैसा भी हम बोल रहे हैं वैसी ही कंपन, वैसे ही वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैलते चले जाते हैं। और इसलिए जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम उनको लाउडली बोलते हैं, तो वही तरंगें, वही साउंड की जो वेव्स हैं वो ब्रह्मांड में सब जगह जानी शुरू हो जाती हैं और पूरे ब्रह्मांड में वो फैल जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि सभी लोग एक प्रेममयी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या सभी लोग मंत्रों का ही उपयोग कर रहे हैं। गुस्सा भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है और एक दूसरे को हल्के प्रकार की भाषा का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो वो सभी भाव, वो सभी तरंगे इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। लेकिन जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं एक स्पेसिफिक लय के साथ, विधि के साथ, ध्वनि के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, तो फिर वो शब्द एक भाव में आ जाते हैं, उनका एक भाव, एक अर्थ बनता है। और फिर जब वो तरंगें इस ब्रह्मांड में जाती हैं तो जो पहले वाली थोड़ी खराब भाव वाली हम कह सकते हैं तरंगे हैं, वो उनको न्यूट्रलाइज करती हैं। स्मूदनिंग जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मांड को प्यूरिफाई करना और स्मूदन अप करना, तो ये जो है ये मंत्र का कार्य है। अब मंत्र तो बिल्कुल साइंटिफिक हुआ, साउंड तो साइंटिफिक बात है कि वो तो जा ही रही है। और जिस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं कर्कश है तो ब्रह्मांड में वैसी ही भावना व्याप्त होती रहेगी, प्रेममयी है तो वैसी ही होती रहेगी। तो इसमें तो जो है ऐसी कौन सी बात हो गई जिसको हम ये कहें कि ये विश्वास के लायक नहीं है या ये एक अंधविश्वास है। ऐसा भी सब जानते हैं कि ध्वनि की, शब्द की जो बिगिनिंग है वो नाद से हुई है। और ये नाद क्या है? ओम। ओम जो है वही नाद है। और उस ओम को, उस नाद को आज नासा ब्रह्मांड में से कैच कर रही है। लेकिन वास्तव में यही नाद हमारे अंदर भी है। जब किसी को ये नाद सुनाई देने लग जाता है तो फिर उसको बाहर की आवाज़ें पसंद नहीं आती। इस ओम ध्वनि का नाद निरंतर हमारे अंदर भी चल रहा है। तो जो बाहर का ब्रह्मांड है वही हमारे अंदर भी व्याप्त है। तो अगर जो है ये हमारे ऋषि मुनि या योगी ये कहते हैं कि अंदर के नाद को सुनो, तो कुछ गलत तो कह नहीं रहे। नाद तो जो ब्रह्मांड बाहर है वो तो अंदर भी है, तो वही नाद हमारे अंदर भी है। तो इसलिए मंत्र जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक है कि आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति की ऊर्जा बाहर से प्रवाहित नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। यह जो ऊर्जा मैं प्राप्त करने की बात कह रहा हूं, इस ऊर्जा के माध्यम से ही व्यक्ति में हिम्मत और चेतना, लगन और अध्यवसाय और अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित करने की कला आती है। ऊर्जा जो अंदर प्रवाहित होती है वह तो अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। वह एक ज्वाला होती है जो निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर रखती है, और जो निरंतर कार्य करता रहता है वह जीवित व्यक्तित्व होता है। मंत्र के बारे में एक बात और भी बता दूं कि हम जिसके लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं, यदि हम किसी को नाम लेके बुलाते हैं तो वो भी एक मंत्र हुआ, वही पर्सन उठकर आ रहा है, ठीक है ना। अगर किसी को जो है गाली दे दी तो गाली भी एक मंत्र है। तब जो है जैसा हमने बोला वैसा ही प्रभाव वहां पर नजर आ गया, तो मंत्र तो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। सीके चतुर्वेदी इधर आना थोड़ा, बस एक सेकंड। अब देखिए मैंने मंत्र पढ़ा, सीके चतुर्वेदी इधर आना। देखिए बीच में से केवल आया कि नहीं आया, मंत्र में ताकत है कि नहीं, आपके सामने उदाहरण। तुम कह रहे हो शब्दों में ताकत होती ही नहीं, मैं कह रहा हूं केवल वही मंत्र पढ़ा कि वही व्यक्ति उठे, दूसरा उठे नहीं। इतने लोग बैठे थे, केवल वही व्यक्ति उठा, और मेरे मंत्रों में बिल्कुल क्षमता थी, मेरे शब्दों में क्षमता थी, और शब्द को ही मंत्र कहते हैं। दूसरी चीज है तंत्र। सबसे बड़ी जो लोगों को समस्या लगती है, आलोचना की बात लगती है, वो तंत्र शब्द से लगती है। तंत्र इज नॉट ब्लैक पावर। जो वास्तविक तंत्र है
वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर कैसे है? तंत्र इज अलाइनमेंट ऑफ हार्ट, चित्त एंड ब्रेन। आपका हृदय, आपका चित्त और आपका मस्तिष्क जब ये एक अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी पूर्ण एकाग्रता बनती है, और उस एकाग्रता से, उस ध्यान की, उस धारणा की स्थिति से आपके सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। बस सिंपल बात। सबसे ज्यादा साइंटिफिक जो है वो हमारी बॉडी है, सबसे ज्यादा। अब देखिए ना, तंत्र का अर्थ क्या है? सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब क्या है? सिस्टम्स पूरे। मतलब एक साइंटिफिक तरीके से काम होना, एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य होना। जब हम कहते हैं कि साइंटिफिक एटीट्यूड है इस पर्सन का, तो इसका मतलब वो कार्य को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित, सिस्टमैटिक तरीके से कर पाता है, उसको हम साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं। और जो हमारी बॉडी है वो पूरी इतने सिस्टम में चलती है, तो हम उसी को तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, यही कहते हैं ना हम लोग। तो तंत्र का अर्थ है पूरे सिस्टम में किसी भी चीज को चलाना। अब अगर मैं इसी सिस्टम को, इसी साइंटिफिक एटीट्यूड को आध्यात्मिक कार्यों में लाती हूँ, तो फिर उसमें क्या बुराई है? यदि हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले आरती कर देंगे, फिर हम उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे, फिर हम तिलक करेंगे, फिर हम अपने मंत्र जाप करेंगे, फिर हम न्यास करेंगे। क्या ऐसे होता है? नहीं, एक व्यवस्थित क्रम है। वो उस क्रम में पूजा पाठ हर कार्य को करने से ही हमें उसका जो है उचित परिणाम मिलता है। बस किसी भी चीज को साइंटिफिक तरीके से और बिल्कुल व्यवस्थित क्रम के हिसाब से करने को ही हम तंत्र कहते हैं, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अब तीसरी चीज है यंत्र। कोई भी उपकरण, कोई भी टूल हम ले लें, किसी चीज के लिए इक्विपमेंट्स ले लें, तो वो सारे क्या हैं? वो यंत्र हैं। किसी भी कार्य के लिए हमारी बॉडी तो सबसे बड़ा यंत्र है। आप देखिए, इससे बड़ा यंत्र तो कोई है ही नहीं है, इक्विपमेंट है पूरा ये। और आपका जो है, आप इतनी सारी मशीन्स अपने दिन भर में यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, मशीन्स, ये सब क्या हैं? ये एक सिस्टम में ही तो काम करते हैं। आपका रेफ्रिजरेटर है, उसका कोई एक आईसी खराब हो जाता है तो उसकी कूलिंग खत्म हो जाती है। व्हाट इज दिस? नहीं तो पूरे रेफ्रिजरेटर को वर्क करते रहना चाहिए। वो सिस्टम है, पूरा तंत्र है। ऐसा ही तंत्र जो है वो हमारे यंत्रों में भी है। कैसे? जैसे मैं जो है गुरु यंत्र को ही देखती हूँ, तो उसमें क्या है? गुरु यंत्र में आपको कुछ स्केचेस बने हुए नजर आएंगे। आप जो है देवी देवताओं के यंत्र देखिए, नवग्रह यंत्र देखिए, भैरव यंत्र देखिए, दुर्गा यंत्र देखिए, उसमें कुछ ना कुछ जो है उत्कीर्णन हो रखा होता है, कुछ लाइंस बनी हुई हैं। वो लाइंस नहीं है, वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, और वो हर एक के एंगल्स, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ नाप तोल कर बनता है। ज्योमेट्री हो गई, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, पूरी साइंस है। आप पिरामिड देखते हैं, श्रीयंत्र का स्ट्रक्चर देखिए, पिरामिड के फॉर्म में है, तो पिरामिड क्या है? ज्योमेट्री है। ऐसे ही कहीं कहीं पर यंत्रों पर कुछ अंक लिखे होते हैं, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर्स। वो तो पूरा साइंटिफिक है। तो यंत्र भी साइंटिफिक है, मंत्र भी साइंटिफिक, तंत्र भी साइंटिफिक और यंत्र भी साइंटिफिक। फिर आलोचना किस चीज की और क्यों? ये तो पूरा विज्ञान ही हुआ ना। इसी को तो मैंने तो तीनों चीजों का बता दिया कि वो साउंड है, एनर्जी है, उसको जो है हम लोग साइंस में उसको साउंड एनर्जी कह रहे हैं, और उसको हम कहते हैं ये साइंटिफिक है। बॉडी हमारी सिस्टम, साइंस का सिस्टम ही साइंटिफिक एटीट्यूड है। सिस्टम को फॉलो करना वही है साइंटिफिक एटीट्यूड, वही है तंत्र। अब मैंने आपसे यंत्र की भी बात करी, उसमें पूरा मैथमेटिक्स है, उसमें पूरा ज्योमेट्री है, उसमें पूरा एक सिस्टम है, पूरा नाप तोल है। तो फिर जो है ऐसा क्या है जिसको हम डिस्कार्ड कर दें या जो यूज करने लायक नहीं है? और इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मंत्र भी, यंत्र भी और फिर वो तंत्र भी,
इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हम आध्यात्म में यूज कर रहे हैं। तो विज्ञान ही तो हुआ, और क्या हुआ। इतना सोच समझकर गुरुदेव ने पत्रिका का नाम रखा। ये बात अलग है कि आम लोग तो उसको समझ ही नहीं पाए, हम लोग भी नहीं समझ पाए। अब जैसे जैसे हम गुरुदेव की वाणी को सुनते हैं तब हमको जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि गुरुदेव ने ये नाम क्यों रखा, या ऐसा गुरुदेव ने क्यों कहा, या ये सब क्रियाएं उन्होंने क्यों की। बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूर तक की वो देखते थे और सुनते थे। और एक समय पर उन्होंने ये बात कही भी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब विज्ञान के ऊपर ज्ञान भारी पड़ने लगेगा, और वो युग परिवर्तन का समय है। और जब युग परिवर्तन लोगों को समझ में आ जाएगा तो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक घटना ऐसी होगी जिससे लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, और तब विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं होगा। विज्ञान तो कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान तो गेहूं खाते हैं, तो माँ गेहूं खाती है तो गेहूं से एकदम से दूध में कन्वर्ट हो जाता है, गेहूं दूध में बदल जाता है। विज्ञान नहीं बदल पाया, गेहूं को पीस करके उसको दूध में बदल दे, तो विज्ञान ये नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गाय घास खाती है और घास को दूध में बदल देती है, और दूध में 108 तरह के 9 तरह के विटामिन होते हैं। विज्ञान ने क्या किया? भगवान ने तो जो कुछ किया है, जैसी मशीन बनाई है एक मनुष्य के शरीर में, जानवर के शरीर में, वैसे मनुष्य तो 2000 साल तक भी नहीं बना सकेगा। तो गुरुदेव के इस वैज्ञानिक स्वरूप को मैं बार बार हृदय से प्रणाम करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु।